कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा, उसमें हम उनके लिटरेचर देख चुके थे। हम ये देख चुके थे उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, कौन कौन सी टीकाएं लिखी थी और कौन कौन से ड्रामा लिखे थे। तो आज हम पढ़ेंगे इनके दरबारी विद्वान यानी कोर्ट स्कॉलर्स। तो एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट कौन थे? कान्हा व्यास। अब इनकी किताब का क्या नाम था? एकलिंग जी महात्मा। एकलिंगी महात्मा। क्या इनकी किताब का नाम था? एकलिंगी महात्मा। ये एकलिंगी यानी आपको पता है कौन? शिव जी। तो ये इन्होंने किताब लिखी थी अपनी एकलिंगी के बारे में। अब ये जो बुक थी, ये बुक लिखने के बाद कान्हा व्यास ये बुक लेके आए कुंभा के पास, उनके दरबार में दिखाया उनको। तो कुंभा ने कहा तेरी बुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, ये इतना जोरदार, मतलब वो मजा नहीं आ रहा इसमें। एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको। तो इस किताब का फर्स्ट पार्ट किसने लिखा था? कुंभा ने। उसको क्या नाम दिया? क्योंकि कुंभा राजा थे इसलिए राज वर्णन, मतलब राजा ने इसका वर्णन किया है। राज वर्णन बाय कुंभा। कान्हा व्यास की किताब का क्या नाम था? एकलिंगी महात्मा है। इसका फर्स्ट पार्ट जो किसने लिखा था? कुंभा ने लिखा था। किस नाम से लिखा था? राज वर्णन, मतलब राजा ने वर्णन किया है एकलिंगी ने इस किताब में, एकलिंगी का। ठीक है, तो याद हो गया आपने। कान्हा व्यास की किताब का नाम एकलिंगी महात्मा है। इसकी जो किताब थी वो कुंभा ने लिखी थी, फर्स्ट पार्ट सॉरी। और इसका जो किताब का जो किस नाम से लिखी थी? राजवर्णन। अब दूसरा है मेहा जी। एक तो हो गया कान्हा व्यास, दूसरे हो गए मेहा जी। इनकी जो किताब क्या नाम है? किताब के नाम पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये कुंभा के ही कोर्ट में ये रहते थे। तो ये अपने थोड़े दिन छुट्टियां लेके तीरथ पे गए थे कि मैं सारे मंदिर वगैरह देख पा के आता हूँ। तो कहाँ गए थे? ये तीरथ पे गए थे। बहुत दिन बाद ये दरबार में आए, कुंभा को दिखे ये। तो कुंभा को दिखे तो कुंभा ने कहा अरे मियाँ जी कहाँ थे इतने दिन? तो मैं तीरथ पे जाता यार, खूब सारे मंदिर देखे, खूब सारी जगहें देखी, खूब सारा सब कुछ देखा। तो फिर क्या, बताओ फिर क्या क्या देखा? तो वो बताने लगे। तो कुमार ने कहा आपने तो इतना सब कुछ देख लिया, अब कब तक बताते रहोगे? एक काम करो, आप इन सबके एक नोट्स तैयार कर लो, मैं पढ़ लूँ। तो मेहा जी की वो नोट्स का क्या नाम था? तीरथमाला। तीर्थों की माला, मतलब तीरथ इन्होंने करे थे। तो तीरथमाला क्या नाम था किताब का? तीरथमाला। किसने लिखी थी? मेहा जी ने लिखी थी। ठीक है, किसमें? तीरथमाला। और फिर अब इस बुक से हमें एक जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि 120 पिलग्रिम्स 120 पिलग्रिम्स की जानकारी भी हमको इस किताब से मिलती है। किस किताब से? मेहा जी की किताब से। इसके बाद में अब तीसरे कौन थे? तीसरे थे मंडन। मंडन कौन था? मंडू, जो मंडन है वो एक वास्तुकार था। तो उसने भी अपनी अपनी किताबें लिखी थी। जैसे एक एक देखेंगे हम। पहले हम देखते हैं मंडन, ये एक वास्तुकार था। तो ये वास्तुकार था तो इसने किताबें भी वैसे लिखी होगी। हाँ जी, वैसे ही लिखी है। क्या क्या लिखी है? पहली तो लिखी इसने वास्तुकार, तो ये क्योंकि खुद एक वास्तुकार था, ये मकान वगैरह बनाया करता था, तो इसको वास्तु वगैरह की बहुत नॉलेज है। आजकल भी आप देखते होंगे कि जितने भी मकान वगैरह बनते सब वास्तु के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो पहली तो है वास्तुकार। सेकंड देव मूर्ति परक क्रमण। देव मूर्ति, तो
पराक्रमण, तीसरी राजवल्लभ, चौथी रूपमंडन, और पांचवी कोदंड मंडन। ठीक है, अब हम एक एक देखते हैं। वास्तुकार मतलब वास्तु के बारे में इस किताब में क्या लिखा हुआ है, वास्तु के बारे में कि मकान को कैसे बनाना चाहिए, इसमें क्या वास्तु रखनी चाहिए, ये सब इस पहली किताब में लिखा हुआ है। फिर है देव मूर्ति पराक्रम, मतलब देवताओं की मूर्ति वगैरह कैसे बनानी चाहिए, तो इसमें ये लिखा हुआ है कहाँ लगानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, इसमें ये सब लिखा है। फिर राजवल्लभ कि राजाओं का राज्याभिषेक वगैरह कैसे करना चाहिए, ये लिखा है इस किताब में। तो फिर रूपमंडन, अब रूप से आपको क्या पता चलता है, रूप से क्या पता चलता है, रूप मतलब इसमें ये पता चलता है कि देवी देवताओं की मूर्ति वगैरह कैसे बनानी चाहिए, मतलब कोई भी आइडल, कोई भी स्कल्पचर, ये सब कैसे बनाना चाहिए, तो इसमें हमको पता चलता है किसमें, रूपमंडन। फिर एक कोदंड मंडन, कोदंड मतलब धनुष बाण के बारे में पता चलता है, किसमें, धनुष बाण के बारे में पता चलता है, मतलब बो एंड एरो, किसके बारे में पता चलता है इसमें, बो एंड एरो मतलब धनुष बाण। अब रूपमंडन में किसके बारे में पता चलता है, आइडल्स है या सॉरी स्कल्पचर्स। राजवल्लभ में मतलब राजा अभिषेक वगैरह कैसे करना चाहिए, ये देव मूर्ति, ये देवताओं की मूर्ति वगैरह कैसे बननी चाहिए, कहाँ पे स्थित करनी चाहिए, ये सब इसमें हमको पता चलता है। वास्तु का मतलब घर वगैरह को कैसे बनाना चाहिए, इसमें हमको ये पता चलता है। फिर मंडन के बाद में आता है नाथा, नाथा है जो मंडन का भाई है, तो जब भाई है तो ये मंडन अगर वास्तुकार है तो नाथा क्या हुआ, नाथा भी वास्तुकार था। तो नाथा पहले तो ब्रदर था इसका, मंडन, ब्रदर ऑफ मंडन। अब इसी किताब का नाम था, पहले वाले का नाम था वास्तुकार, उसकी किताब का नाम था वास्तुकार, तो इसने कहा चलो ठीक है मैं भी किताब लिख देता हूँ, तो भाई तू कौन सा लिखेगा, हमने वास्तु मंदिर ही लिख दिया था। इसमें वास्तु मंदिर लिख दी। मंडन की किताब से ऑलमोस्ट सब कुछ कॉपी पेस्ट करके कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह करके इसने दूसरी किताब की रचना कर दी, उसको क्या नाम दिया, वास्तु मंजरी। अब ये भी हो जाता है। अब नाथा के बाद कौन आता है, नाथा के बाद आता है गोविंद। गोविंद कौन था, कौन सी किताबें थोड़ी इंटरेस्टिंग है तो याद कर लेना उनको, वो एग्जाम में आने में ज्यादा चांसेस होते हैं। गोविंद, अब गोविंद कौन था, गोविंद मंडन का बेटा था, सन ऑफ मंडन, किसका मन था, सन ऑफ मंडन। अब इसी किताबें देखते हैं हम एक एक करके। द्वार दीपिका, उद्धार धूरिणी, कलानिधि, कलानिधि और सार समुच। ठीक है, संतान मंडन का, इसके कहना द्वार दीपिका मतलब द्वार वगैरह कैसे बनने चाहिए, उद्धार धूरिणी। कलानिधि कौन सी किताब थी, तो कलानिधि थी, इसमें ये बताइए शिखर कैसे बनाया जाता है, शिखर कहाँ पे लगता है, शिखर लगते हैं मंदिर के ऊपर, शिखर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। ये जो मंदिर होते हैं उसके ऊपर ऐसे ऐसे शिखर बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, मतलब ये तो मंदिर हो गया, ये वाले जो शिखर बनते हैं, मेरी ड्राइंग वहां बुरी है लेकिन फिर भी समझ जाओ, ये जो शिखर होते हैं, ये शिखर इसमें किसमें पता चलता है कैसे बनाने चाहिए, कलानिधि में।
फिर सार समुच्चय। मंडन आर्किटेक्ट था, गोविंद भी आर्किटेक्ट था, पर दोनों को डॉक्टरी का भी ज्ञान था, दोनों एमबीबीएस करके बैठे थे, इसलिए एक किताब तो लिखी मंडन ने भी जिसके बारे में दवाइयों वगैरह के बारे में, एक किताब लिखी गोविंद ने। तो ये जो किताब है इसकी, इसमें है आयुर्वेदा। इसमें क्या जानकारी है? आयुर्वेद के बारे में जानकारी है। तो क्या क्या किताब है? द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कलानिधि, सार समुच्चय। इसके बाद में इन कुंभा के गुरु थे कौन? मैंने जो कल बताए थे वो उनके म्यूजिक टीचर थे। ये उनके रियल जो हर चीज में सलाह देने वाले जो गुरु होते हैं ये वो थे, मतलब टीचर थे। म्यूजिक टीचर तो दूसरे थे, ये सारंगधर तो जो थे वो म्यूजिक टीचर थे, और ये हीरानंद, हीरानंद कौन थे? गुरु थे, मतलब टीचर थे, गुरु थे। और कुंभा कौन थे? हीरानंद। और म्यूजिक टीचर कौन थे? सारंगधर। ठीक है। अब इनकी कोर्ट में एक राइटर और थे, वो कौन थे? लीला भट्ट। अब लीला भट्ट अपनी किताब के बारे में हमें ये जानकारी देते हैं कि जो कुंभा था वो एक सेक्युलर किंग था, मतलब वो हर धर्म के बारे में मानता था, वो जैनों को भी उतना मानता था, वो बुद्धिज्म को भी उतना मानता था, वो हर किसी को समान दर्जे से रखा करता था। तो जो कुंभा था वो एक सेक्युलर किंग था। सेकेंड, कुंभा ने एक टैक्स रिमूव किया था। कौन सा रिमूव किया था? पिलग्रिम टैक्स। किस पे लगा करता था? ये जैनों पे लगा करता था। ये कुंभा ने रिमूव कर दिया। ठीक है। इसके बाद में इसने ये भी बताया कि इसने जैन जो स्कॉलर्स थे, मतलब जो जैन के जो गुरु वगैरह होते थे, उनको इसने बहुत सारे उपाधियां दी, बहुत से गिफ्ट दिए, बहुत से सम्मान किया उनका, तो उनको बहुत सारा अच्छा एक गिफ्ट वगैरह दिए, बहुत सम्मान करता था। तो इन्होंने ये क्या, पैट्रोन ऑफ मैनी जैन स्कॉलर्स। ठीक है। अब कुछ अलग जो और भी थे इसके कोर्ट में स्कॉलर्स, उनके नाम हम देख लेते, नाम देखें। पहले तो सोमदेव सूरी, सेकंड हो गए जयशिखर, भुवन कीर्ति, और फोर्थ हो गए सुंदर सूरी। तो कौन कौन है? सोमदेव सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति और सुंदर सूरी। इसके बाद में अब हम देखेंगे टाइटल्स। किसके टाइटल? कुंभा के टाइटल। तो कुंभा के टाइटल ऐसे तो बहुत सारे थे, हम सारे ही पढ़ेंगे, पर एक एक करके समझते हुए पढ़ेंगे ताकि हमको याद हो जाए। हम इसके टाइटल्स, इसमें बहुत सारे मुस्लिम राजाओं को हराया था, इसलिए इसका नाम पड़ा था हिंदू सुल्तान। सेकंड, अभिनव भट्टाचार्य या नव भारत। या नव्य भारत। अब ये क्यों बोला जाता था इसको? क्योंकि वो संगीत का गुरु था, क्योंकि वो संगीत उसको बहुत अच्छा है करता था, इसलिए उनको वो ये बोला करते। तीसरा, वीणा सॉरी
फिर वीणा दोन प्रूविन, मतलब वो वीणा बहुत अच्छी बजाया करता था इसलिए उसको वीणा दो भी बोला करते थे। चौथा राणा रासो। पांचवा हाल गुरु। हाल गुरु क्यों बोला जाता है, उसने सारे बहुत सारे जो माउंटेन वाले इलाके थे उनको कब्जे में ले लिया था आपने। फिर सेकंड सिक्स्थ चाप गुरु। जो कुंभा था उसको बहुत सारा मतलब बहुत सारा इतना शौक था हर एक्टिविटीज का, तो उसको एक और शौक था। किस चीज का शौक था? धनुषबाजी का भी उसको बहुत शौक था, इसलिए उसको चाप गुरु भी बोलते हैं। फिर अब ठीक है, एकलिंग जी का एकलिंग जी का एकलिंग जी का तो वो ऑलरेडी भक्त था ही सही, लेकिन ये विष्णु भगवान के भक्त थे, इसलिए इनका जो टाइटल था क्या था? परम भागवत। और फिर परम भागवत मतलब, भागवत का मतलब कॉमन सेंस की बात है, जिसको नहीं पता वो भी भागवत सुनते ही कृष्ण भगवान जिसको कनेक्ट करते थे, तो ये विष्णु भगवान हो गए। फिर एक था आदि वराह। तो दो वराह, वराह कौन होते हैं? वराह भी विष्णु भगवान होते हैं। इसके 8 टाइटल थे, क्या क्या थे? हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य या नव भारत, वीणा वादना, राणा रसो, हाल गुरु, चाप गुरु, परम भागवत, आदि वराह। तो बस आज हमने यही देखा, कल हम देखेंगे जो बीच में हमने इसके फोर्ट वगैरह पढ़े थे तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कुंभा की मृत्यु कहाँ हो गई। ये सब हम कल की वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करो चैनल स्टडी वीडियो। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक